अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपका वेलकम है पाकिस्तानी हाउसवाइफ सना सुफियान के चैनल पे। और जी आप सबको जुम्मा मुबारक हो। सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर तैयारी चल रही है जुम्मे के दिन की। और मैं आज आपके साथ पूरा दिन शेयर करूँगी कि मैं कैसे अपने घर की सफाई वगैरह करती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ। क्योंकि मेरी किचन क्लीनिंग को बहुत पसंद किया, बहुत अच्छे व्यूज़ आए, सबके कमेंट्स भी बहुत अच्छे आए। तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ अपनी रूम का भी शेयर करूं कि मैं रूम की सफाई कैसे करती हूं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले नाश्ते के बाद हस्बैंड के कपड़े प्रेस करे, क्योंकि जुम्मे का दिन है, हस्बैंड घर पर आएंगे नमाज के लिए। तो कपड़े वगैरह चेंज करके फिर वो खाना खा के जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और रूम की हालत देख लें, माशाल्लाह सर्दियों में ना बिस्तर बहुत हो जाते हैं। बच्चों के अलग कंबल है, मेरा अलग है, हस्बैंड का अलग है। और यहाँ भी प्रेस करा, ये हीटर रखा हुआ है जो रात भर हमने चलाया, क्योंकि रात को काफ़ी ठंड थी। तो ये सब कुछ मैं समेटूंगी। और बच्चों का आज आखिरी दिन था स्कूल का, तो मैं ये सब कपड़े जो हैं समेट के रख रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कल मैं हफ्ते को मशीन में ही धो लूँ। कपड़े इतने नहीं है, थोड़े से ही कपड़े हैं मेरे। अभी बीच में मैंने कपड़े धोए थे। और ये वाइट कपड़े हैं ना, मदरसे की भी देखें कितने सारे कपड़े हो गए हैं। और ये मशीन में ज़्यादा सही से साफ़ हो जाएंगे। यहाँ मैंने हस्बैंड के कपड़े रख टांग दिए हैं कि आते ही वो उनको नहाना धोना है और फिर नमाज की तैयारी करनी। टाइम बहुत कम है और मैं यहाँ जल्दी जल्दी काम कर रही थी। सबसे पहले मैं अपना पूरा रूम समेटती हूँ। आप देख लें रूम की हालत, जगह जगह कुछ ना कुछ रखा हुआ ही होता है और समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है मैंने हाथ से कुछ कपड़े धोए थे। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे इतने गंदे कपड़े नहीं होते हैं, अयान के होते हैं, तो मैं हाथ से धो लेती हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता हो। ये जो कंबल आपको हिलता हुआ नज़र आ रहा है, आप समझ रहे हो पता नहीं कौन है, कौन कंबल में घुसा हुआ है। तो ये आयशा मैडम है, इनको सर्दी लग रही थी, स्कूल से आई थी ये, तो हाथ मुँह धोए था। आज इनको मैंने नहलाया नहीं है, गर्म पानी से हाथ मुँह धो लिया था। तो आयशा को सर्दी लग रही, तो ये कंबल में लेटी हुई थी। तो मैंने कहा भाई अब कंबल छोड़ो और मुझे कमरा समेटने दो, क्योंकि वरना बिस्तर के वैसे भी रूम ना बहुत फैला हुआ लगता है। और एक ही रूम है, यहीं सोना है, यहीं खाना पीना है, सब काम यहीं एक ही रूम में होता है हमारा। तो बार बार मैं समेट समेट के तंग आ जाती हूँ। कभी कभी तो गुस्सा आता है मुझे, और हस्बैंड पे भी गुस्सा मुझे काफ़ी आता है कि वो भाई मेरी साफ़ सफाई में ना हेल्प नहीं करवाते। जो चीज़ जहाँ पड़ी वो वहीं पड़ी रहेगी। और इसी तरीके से फिर रात में सब ये लोग इधर उधर चीज़ें रखते हैं और काम मेरा बढ़ जाता है। सुबह में एक एक चीज़ मुझे देखनी पड़ती कि कहाँ क्या रखा हुआ। सबसे ज़्यादा मेरा बेटा अयान भी बहुत फैलाता है घर को। तो यहाँ पर मैं सब कुछ झाड़ रही थी, सब कुछ समेट रही थी। जो मैं दरी वगैरह बिछाती हूँ सब हटा देती हूँ, सिर्फ वो बड़ी वाली दरी बिछी रहती है। और ये मैंने यहाँ से सब कुछ क्लीन कर दिया है, पायदान वगैरह हटाऊँगी। किचन अभी मुझे पूरा समेटना है, पहले मैं रूम की सफाई कर दूँगी। और डस्टिंग वगैरह करनी है। मट्टी देख लेना, क्योंकि मैंने फ्लैश खोला हुआ मोबाइल का, मट्टी देखे रूम मेरा बंद है और फिर भी इतनी मट्टी आ रही। तो ये सोचें जब मेरी गैलरी का रूम गेट खुला हुआ होता है तो तब कितनी मट्टी आती है, क्योंकि गर्मी में तो मैं बंद नहीं कर सकती ना, गर्मी में तो पूरा ओपन रहता है। खिड़की खोल देती हूँ मैं, गैलरी का गेट खुला होता है और रोज़ इतनी डस्ट और मट्टी आती है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और अभी तो फ़िलहाल सब कुछ बंद है, तो भी देखिए मट्टी धूल आपको नज़र आएगी जगह जगह। और यहाँ मैं डस्टिंग कर रही हूँ। मैं पहले से ही झाड़ देती हूँ झाड़ू लगाने से पहले, वरना क्योंकि कुछ ना कुछ ज़रूर कारपेट पे गिरता है अगर मैं झाड़ू के बाद। ये देखिए दराज में भी कुछ ना कुछ हल्की फुल्की डस्ट या कचरा होता ही है। और मैंने बिल्कुल खाली छोड़ी है, क्योंकि अयान इसमें कुछ रखने देते ही नहीं है, फ़ौरन वो निकाल के फैलावा कर देते हैं। तो दराज मेरी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है अभी। तो ये रोज़ की डस्टिंग का काम मेरा, कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता, मैं डस्टिंग नहीं कर पाती। तो मैंने कल डस्टिंग नहीं करी थी, तो आज मट्टी देख लें आप, बेड पे मट्टी आपको नज़र आ रही होगी। तो मैं ये सब कुछ साफ़ करके फिर मैं झाड़ू दूँगी। वैसे बाज़ लोग होता है कि झाड़ू वगैरह दे के सफाई करके फिर लोग डस्टिंग करते हैं, पर मैं ये करती हूँ कि मैं पहले पूरा क्लीन करके झाड़ झूड़ के साफ़ सुथरा कर दी, कि कुछ भी कचरा गिरना हो तो वो एक ही दफ़ा गिर जाता है, फिर झाड़ू देने के बाद गंदगी नहीं होती। और यहाँ मरियम मैडम अपना पूरा सामान लेके बैठी हैं, लोशन पाउडर वैसलीन वगैरह तैयारी इनकी चल रही, क्योंकि मदरसा जाना है इन बच्चों को मेरे। तो माशाल्लाह मेरी बच्चियाँ खुद तैयार हो जाती हैं।
और ये मेरा पूरा डिवाइडर है, अंदर से मैंने अभी बीच में साफ़ किया था, आपके साथ मैंने शेयर भी किया था। तो बस ये आस्ते आस्ते फिर इसमें मिट्टी जमा हो जाएगी, फिर मैं साफ़ करूँगी। तो इंशाल्लाह अब जो मेरी सफाई होगी ना ठीक से, जो प्रॉपर रूम की जो सफाई होगी वो मैं रमज़ान से एक आध हफ्ता पहले पूरी क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि मैं हर साल अपने घर की सफाई ऐसी ही करती हूँ। रमज़ान आने से पहले मेरा किचन, कमरा सब कुछ साफ़ कर देती हूँ। फिर मैं पूरे रमज़ान साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती, सिर्फ मेरा किचन और घर के छोटे मोटे काम, खाने पीने पे और नमाज रोज़ों में जाता है टाइम। तो मैं बिल्कुल क्लीनिंग में टाइम नहीं देती हूँ, तो इसलिए मैं इकट्ठी एक ही दफ़ा सफाई करती हूँ। रमज़ान से कब से एक हफ़्ता पहले मैं स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे रूम की कर ली, फिर किचन की बारी आती है, झाड़ना झूड़ना जो भी होता है सब साफ़ करती हूँ। और आज मैं ये आपको दिखाऊंगी, ये जो मेरे एलईडी वाली साइड है ना, ये हमने शीशा लगाया हुआ है, उसमें मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है कि मिट्टी ना आए। और ये सारा जो जितना ही फैला हुआ आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ मेरे हस्बैंड की वजह से। मुझे इस बात पे अपने हस्बैंड पर बहुत गुस्सा आता है, वो मेरी बात नहीं सुनते हैं और बिल्कुल मेरा इस चीज़ पे साथ नहीं देते। मैं उनसे कहती हूँ कि सब चीज़ें मत ला के रखा करें। उनकी रोज़ की रूटीन है, जैसे ही वो काम पे से आते हैं ना, जेब में जितना सामान हो, जितना कचरा हो, जो भी पेपर होते हैं उनके लिखा पढ़ी के हिसाब किताब के, वो सब ला के इस पे डाल देते हैं। और मैं अक्सर इसको साफ़ करती हूँ, क्लीन करती हूँ। और अभी देखिए मैंने पूरा साफ़ कर दिया, सब नीचे मैंने गुस्से में फेंकी थी चीज़ें। इतना मुझे गुस्सा आ रहा था, एक तो टाइम नहीं होता, काम इतना होता है मेरे लिए अकेली में करने वाली, तो मैंने गुस्से में सब चीज़ें नीचे फेंक दी थी। और इसमें से अब मैं देखूँगी जो ज़रूरत को होगा वो रखूँगी, बाकी सब मैं फेंकूँगी। यहाँ बेचारी मरियम छाट छाट के कही थी लाओ मम्मा मैं आपको देती हूँ। तो मैंने कहा चलो बेटा, अब मैं इसकी गैलन के ऊपर चढ़ी थी क्योंकि ऐसे हाथ नहीं जाता है। तो जो ज़रूरत की चीज़ें वो मैं रखूँगी, बाकी सब कचरा मैं हटाऊँगी। यहाँ से झाड़ू जब मैं दूँगी, और यहाँ से देखिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इससे कितना अच्छा लगता है ना, घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, कहीं कोई कचरा ना हो, ऊपर की जगहें भी साफ़ हो, नीचे बेड के नीचे कचरा ना हो। इन सब चीज़ों का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। पर मेरे हस्बैंड साथ देने वाले नहीं हैं, वो बहुत फैलाते हैं और मैं अक्सर इसी बात पे उनसे लड़ती हूँ। और ये मेरे बच्चों के मदरसे का कार्ड है, दोनों का, आयशा मरियम का। तो मैंने उनसे कहा बच्चों को कि आप फ़ीस लेके जाना, तो मैं एक शॉपर में इसको डाल के रखती हूँ, क्योंकि पहले भी आयशा ने पैसे गिरा दिए थे। तो मैंने उसको अलग कर दिया था शॉपर में डाल के, जब बच्चे जाएंगे तो लेके जाएंगे फ़ीस अपनी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने कारपेट की सफाई। बहुत मेहनत होती है कारपेट में। मैं तो प्लास्टिक, मेरे इस कारपेट के ऊपर ना मैंने प्लास्टिक बिछाई हुई थी, और मैं अपना पछता रही हूँ उस प्लास्टिक को हटा के। इतना आराम से सफाई हो जाती थी ना, कहीं कोई कचरा नहीं होता था, फटाफट सफाई होती थी और पोछा लगाओ, बिल्कुल साफ़ सुथरा मेरा कमरा चमक रहा होता था। और अब तो भाई झाड़ू लगा के, और फिर जगह जगह बच्चे कुछ ना कुछ गिरा देते हैं खाने पीने की चीज़, तो उसके धब्बे अलग होते हैं। अभी मैंने सरफ़ से बीच में ही मैंने आपके साथ शेयर करी थी अपनी वीडियो, कि मैंने पूरा कारपेट अपना सरफ़ के पानी से साफ़ करा था, ब्रश से रगड़ा था बाकायदा पूरे कारपेट को। और अब फिर मुझे जगह जगह कहीं ना कहीं धब्बे नज़र आ रहे हैं। तो बस जल्दी से मेरे यहाँ पर मार्बल लग जाना तो मेरी जान छूट जाएगी, यकीन करें। बहुत मेहनत होती है, देखिए बारीक बारीक सा कचरा, और ये निकलता भी नहीं है। ये मैंने तिनके वाली झाड़ू बनाई हुई, इसी से मैं साफ़ करती हूँ और कुछ यूज़ नहीं करती। तो ये अभी भी देखें आपको कारपेट पे हल्के हल्के निशान नज़र आ रहे होंगे। तो मैं बस अभी तो कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगी, इस पे पोछा ही लगा दूँगी गीला, ताकि साफ़ हो जाए थोड़ा बहुत, क्योंकि जुम्मे का दिन है, जल्दी जल्दी काम करना है। और हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए मैंने गर्म पानी सुबह से ही करने के लिए रख दिया था। उसके बाद जो गैस गई है, गैस नहीं आ रही है, और मुझे टेंशन हो रही कि मुझे नहाना है, मैं कैसे नहाऊँगी। ठंडे पानी से इतना ठंडा पानी आ रहा है। और बस देखते हैं, अल्लाह मालिक है, जल्द अगर गैस आ गई तो मैं अपना पानी चढ़ा दूँगी, क्योंकि मैंने हस्बैंड और बच्चों के लिए तो फिर सुबह ही 7 बजे जब गैस आ रही थी, जब भी गर्म कर कर के मैंने बाल्टी में डाल के और ढक्कन लगा दिया था। तो अभी तक गर्म ही है। उसमें जिनका वो होता है ना गीज़र, उनके मज़े हैं भाई। अब पानी निकालो और नहा लो गर्म पानी से। मैंने हस्बैंड को बोला था कि आप छोटा गीज़र लगवा लें, या फिर आजकल वो नल पे भी लग रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो शायद मशीन वाले, वो वाला भी मैंने हस्बैंड को कहा था कि आप उस तरीके से लगवा लें, नल पे ही सेटिंग कर लें, डायरेक्ट गर्म पानी हमें मिल जाएगा।
तो बस अब सर्दियां तो जाने ही वाली हैं, कुछ टाइम की सर्दियां हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो सर्दी आएंगी, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह गीज़र का मैं ज़रूर करूँ, क्योंकि बहुत परेशानी होती है गर्म पानी के लिए। और यहाँ पर मैंने अपना पूरा रूम साफ़ कर दिया था, पोछा मैंने लगाया था, इसलिए वो गीला हो रहा है जगह जगह। और किचन भी मेरा पूरा साफ़ है। किचन मेरा रोज़ धुलता है, जैसे मैंने आपके साथ रूटीन शेयर करी थी उसी तरीके से मैंने आज सफाई करी है। खाना वगैरह गर्म करके साइड पे रखा हुआ है। और यहाँ देखिए सिलेंडर ने भी आज हमारा साथ छोड़ दिया माशाल्लाह। 3 महीने हो गए मेरे सिलेंडर भरे हुए, और 2 से 3 महीने तो हो गए मुझे सिलेंडर लिए हुए। तो आज जो मैं सिलेंडर भरवाऊँगी वो सेकंड टाइम होगा। तो देखिए बिल्कुल मैंने फुल करा, नहीं है इसके अंदर गैस ख़त्म हो गई है। और पानी मेरा वही ठंडा पड़ा हुआ है। मैंने चेक करा हाथ लगा के, मैं कहा शायद थोड़ा गुनगुना भी हो तो मैं हिम्मत करके नहा लूँगी, पर पानी बिल्कुल ठंडा हो रहा था। तो मैंने यहाँ पर रात के खाने के लिए दाल भिगोई है, मेरी फेवरेट दाल है। और इसको ऐसी बनती है, बिल्कुल पतली दाल नहीं बनती, दम वाली दाल बनती है खड़ी खड़ी, और ये मुझे बड़ी मज़े की लगती है। पर ये हस्बैंड को पसंद नहीं है, वो कहते सूखी सूखी दाल बनाती हो तुम ये वाली। तो मैंने हस्बैंड से कहा आज तो आपको खानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने हस्बैंड की वजह से ना ये वाली दाल बनाना छोड़ दी है। मूँग मसूर की तो हम बनाते हैं, जैसे हम पतली दाल बनाते हैं, ये वाली दाल मैं हस्बैंड की वजह से नहीं। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मेरा क्लीनिंग का, तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएगा। जो मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाजमी जाएगा, और कमेंट्स करें, लाइक करें, आगे शेयर करें।